जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज सभी के बीच में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। यह टॉपिक जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा साबित होगा, जानकारी बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हमारा पैरेलल ब्लॉक्स। तो आज हम लोग ITI के इस चैप्टर में पैरेलल ब्लॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पैरेलल ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैरेलल ब्लॉक्स का हमने दो फिगर बनाए हैं। फिगर के माध्यम से आप लोगों को हम समझाएंगे कि पैरेलल ब्लॉक्स होते क्या हैं और इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि मशीन शॉप में, वर्कशॉप में बहुत सारे हमको कार्य करने होते हैं, जो कि किसी भी जॉब को बनाने से पहले उस पर हम लोग अनेक प्रकार की मशीनिंग क्रिया को करते हैं। तो कुछ ऐसे भी मशीनिंग क्रिया किए जाते हैं जो कि जॉब को फिनिश करने के बाद उस पर मशीन की क्रिया को करना होता है। तो उसी क्रिया को करने के लिए हम लोग पैरेलल ब्लॉक्स का भी सहारा लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैरेलल ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स के अनुसार पैरेलल ब्लॉक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा ये देखिए, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स। तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स जो है हमारा, ये सॉलिड मेटल का बना होता है, जो कि जोड़ा में पाया जाता है, पैरेलल में पाया जाता है। जैसे कि एक ये है हमारा सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स। ये देखिए, एक ब्लॉक्स ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों जब भी ये पाए जाएंगे तो हमेशा पेयर में, जोड़ा में ही बनाए जाते हैं और दोनों की बनावट एक समान होती है। जितनी लंबाई इसकी होगी उतना ही लंबाई इसकी भी होगी, जितनी चौड़ाई इसकी होगी उतनी ही चौड़ाई इसकी भी होगी, जितनी मोटाई इसकी होगी उतनी ही मोटाई इसकी होगी। कहने का अर्थ ये है कि दोनों पीस हमारा जो है, दोनों पैरेलल ब्लॉक्स का जो सेट आता है वह इक्वल होता है। उसकी जो भी डायमेंशन होती है वह सेम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 50, 100 और 400, मतलब 50 mm, 100 mm इंटू 400 mm का मान के चलिए कि ये हमारा ब्लॉक्स है, पैरेलल ब्लॉक्स, जिसमें इसकी लंबाई 400, चौड़ाई मान लीजिए 100 mm और ऊंचाई 50 mm। देखिए, इस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये दोनों पैरेलल ब्लॉक्स कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। बनाने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करके इसको फिनिशिंग किया जाता है, एक्यूरेसी में तैयार किया जाता है। कुछ कुछ पैरेलल ब्लॉक्स को तैयार करने के लिए और भी अधिक शुद्धता में बनाए रखने के लिए उसको हम लोग लेपिंग का भी प्रयोग करते हैं। लेपिंग के द्वारा इसकी सरफेस को फिनिश कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फिगर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। देखिए, ये हम एक बेंच वाइस को बनाए हैं। ये बेंच वाइस का जा हो गया, ये दोनों, और बीच में हम एक मेटल को
बांधे हैं। तो बांधने के क्रम में आप देखे होंगे कि इस पर हमें एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के पहले इस पैरेलल ब्लॉक को हमें मेटल के नीचे इस तरह से स्थान देना होगा। इस पैरेलल ब्लॉक को मेटल के नीचे स्थान देकर मेटल को सहारा देते हैं। सहारा देकर इसको हम फिक्स करते हैं, ताकि जब हम ड्रिलिंग करें तो ड्रिलिंग करने में जो हमारे फीड देते हैं, हम लोग जो फीड देते हैं जिसके कारण ड्रिल होता है, तो फीड की शक्ति के द्वारा हमारा मेटल नीचे की ओर ना सरक जाए। अगर देखिए, अगर ये ब्लॉक्स हम अगर नहीं देंगे और इस पर हम लोग ड्रिल होल करेंगे तो क्या होगा, जब हम ड्रिल के फीड को दबाएंगे तो क्या होगा कि अगर इसमें ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी बेंच वाइस में, तो क्या होगा, हमें ये मेटल जो है धीरे धीरे नीचे सरकते जाएगा और ड्रिल नहीं होगा। तो मेटल को सहारा हम लोग पैरेलल ब्लॉक्स की सहायता से दे करके उसके बाद उसके ऊपर मेटल को रखकर जो बेंच वाइस से उसको बढ़िया से टाइट करके उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। तो आप लोग देख लिए कि पैरेलल ब्लॉक का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ये हमारा सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, इसका यूज के बारे में बताए हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिसमें जॉब में हम लोग पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे। तो पैरेलल ब्लॉक में और भी ये है आप लोग का कि इसका यूज जब भी करेंगे तो फिनिश जॉब पर ही करेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो पैरेलल ब्लॉक्स आपका ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स हो गया, इसके बारे में आपको क्लियर बता दिया गया कि इसका यूज हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं मेटल को, जॉब को मशीन में बांधते समय जॉब को सहारा देने के लिए या ऊपर उठाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे अगर 2 पैरेलल ब्लॉक्स लगा देंगे 2 साइज का, तो क्या होगा, हाइट इसकी ऊपर आएगी। तो हम लोग इससे 2 प्रकार से यूज में लेते हैं। पहला तो जॉब को सहारा देने के लिए, दूसरा जॉब की हाइट को कम या अधिक करके सेट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स के बारे में बता दिया गया। इसका साइज जो देखिए आपका अनेक साइज में आते हैं, और ये ग्रेड बी में 40 गुने 80 गुने 350 mm जो है ये ग्रेड बी हो गया, और ग्रेड बी में ये हो गया, और 35 70 300 mm जो है ग्रेड ए और बी में पाए जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे साइज में मिलते हैं। तो आप लोगों को पैरेलल ब्लॉक्स, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स के बारे में तो बता ही दिए, प्लस दूसरा आप लोग ये भी जान लिए कि ग्रेड ए और ग्रेड बी पैरेलल ब्लॉक्स ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। तो ग्रेड ए वाले जो पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं उसको हम लोग टूल रूम में यूज करते हैं। जहाँ अधिक परिशुद्धता में ज़रूरत होती है पैरेलल ब्लॉक्स की, वहाँ हम लोग ग्रेड ए वाले यूज करते हैं, और ग्रेड बी वाले जो है हम लोग उसका यूज हम लोग करेंगे वर्कशॉप में। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का कि ये ग्रेड 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और बी। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट। जैसा कि हम बताए थे, टाइप के अनुसार पैरेलल ब्लॉक्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हमारा सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स, दूसरा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में एक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स के बारे में भी बताए हैं, फिगर बना हुआ है। देखिए ये हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स है। इसका भी प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए या उसकी हाइट को कम और अधिक करने के लिए करते हैं। तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स की तरह यह भी जो है पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं।
पैरेलल ब्लॉक हमेशा सेट में आते हैं, 2 पीस का एक सेट होता है पैरेलल ब्लॉक का, और दोनों पीस जो है सेम आकृति, सेम साइज और सेम परिशुद्धता में बनाए हुए होते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स है। इसमें जो है ये देख रहे हैं ये एक ग्रुप कटिंग किया हुआ रहता है जिसमें दोनों पैरेलल ब्लॉक स्लाइड करते हैं। इससे हम लोग क्या होता है कि हाइट को कम या अधिक कर सकते हैं, जैसे कि एक फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह से 2 पैरेलल ब्लॉक्स हमारे पास हैं। देखिए ये 2 पैरेलल ब्लॉक्स हमारे पास हैं जो कि एडजस्टेबल टाइप में है। अब जैसे जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे आगे की ओर ले जाएंगे, जैसे देखिए अब इसको हम आगे की ओर इस तरह से ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका हाइट बढ़ेगा, इसका हाइट बढ़ेगा क्योंकि ये टेपर में बना हुआ होता है। जैसे जैसे टेपर को एक दूसरे के विपरीत हम स्क्रॉल करेंगे, स्लाइड करेंगे, वह ऊंचाई में तब्दील होता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे लाएंगे वह क्या होगा, इसका साइज कमते जाएगा। तो एडजस्टेबल टाइप जो हमारा होता है पैरेलल ब्लॉक्स, उसका भी यूज हम लोग किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए या सहारा देने के लिए या उसका हाइट को ऊंचा करने के लिए। जैसे देखिए अब हम इसको दिखाते हैं आपका पैरेलल ब्लॉक्स को, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसा कि एक फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के अंदर हमें एक इस आकृति का जॉब को सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 4 जोड़ी पैरेलल ब्लॉक्स लेंगे। जैसे कि ये जो हमारा है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स, इसको हम 4 सेट में लेंगे, 4 पीस लेंगे। 4 पीस लेके क्या करेंगे, एक पीस देखिए हमारा इस तरह से सेट हो गया और एक यहाँ सेट हो गया। तो ये हमारा पैरेलल ब्लॉक्स इधर से इसको सहारा दिया, जस्ट विपरीत उसका हम लोग इधर से देखिए ये हो गया। दोनों तरफ से ये मेटल को क्या किया, जकड़ लिया, इस मेटल को ये दोनों तरफ से जकड़ लिया। अब हमें इधर भी यूज करेंगे। देखिए इधर भी हम लोग यूज कर लिए एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। तो इधर से भी हमें इस जॉब को सहारा दे दिए। अब देखिए इधर जो है अब हम ये साइड देखिए अब क्या हुआ, ये जॉब जो है हमारा चारों तरफ से एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स की सहायता से क्या हुआ, ग्रिप हो गया चारों तरफ से। और ये जब ऊपर की ओर स्क्रॉल होता है तो ये जो ग्रिप बने हुए हैं इसमें ग्रूव, इसमें तीत कटे होते हैं इस तरह से तीत कटे होते हैं एक दूसरे के विपरीत। जब ये स्क्रॉल होता है तो जहाँ पे सेट होता है क्या होता है, ये आकर के फंस जाते हैं तीत एक दूसरे में। एक दूसरे में फंसने के बाद क्या होता है कि यह पीछे फिर सरक नहीं सकता है, उसके लिए फिर हमें ढीला करना पड़ता है जॉब को। उसके बाद ये आगे और पीछे होता है। तो देखिए ये हमारा एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स का यूज हम लोग कैसे करेंगे ये क्लियर हो चुका है। और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स भी जो है हमारा 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी में। जैसा कि आपको सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स में भी बता दिए हैं कि ग्रेड ए और ग्रेड बी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो उसी तरह ये भी ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाए जाते हैं। और इसका भी यूज हम लोग ग्रेड बी वाले का यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं और ग्रेड ए वाले का यूज हम लोग टूल रूम में करते हैं। और
यह भी कार्बन स्टील का बना होता है और इसे भी हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है और इसके सरफेस को फिनिश किया जाता है ग्राइंडर के द्वारा, या फिर अधिक ज़रूरत पड़ने पर, अधिक परिशुद्धता में ज़रूरत पड़ने पर लेपिंग भी की जाती है। अभी इसका भी साइज जो हमारा है, देखिए रेंज जो है, रेंज, हाइट और लेंथ का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लेंथ है, ये जैसे लेंथ मान के चलिए कि 40 mm है, इसका लेंथ 40 mm है, तो ये क्या होगा, इसका रेंज हमारा 10 से 13 mm। मतलब कहने का मतलब हुआ जब यह स्क्रॉल करके, यह ऊपर और स्लाइड करके, इधर की ओर स्लाइड करके जब ये ऊपर हाइट बढ़ाएगा अपना, तो वह रेंज 10 से 13 mm की होगी। इसी प्रकार बहुत सारे साइज में पाए जाते हैं, जैसे कि 100 mm है, 100 mm इसका लेंथ है, लेंथ 100 mm होने के कारण इसकी हाइट जो है 40 से 50 mm तक, यह 40 मिनिमम हो गया फिक्स, जो जब दोनों इक्वल समांतर रहेंगे, इस तरह से बना हुआ, जैसे कि इस तरह से बना हुआ रहेगा समांतर, तो इसका साइज 40 mm होगा। जब यह स्क्रॉल करके ये पॉइंट हमारा आगे की ओर आ जाएगा और ये पॉइंट इधर आगे की ओर आ जाएगा, तो क्या हुआ, स्क्रॉल हुआ, तो ये हाइट जो हमारा बढ़ कर के 50 mm तक जाएगा। ये जब भी स्क्रॉल होगा तो इसका हाइट अधिक और कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज जो टॉपिक बताया गया है वह कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।